हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, हम ऑप्टिक्स यूनिट पर डिस्कस कर रहे थे। ऑप्टिक्स यूनिट के लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। हम आज डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया जाता है। बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां बच्चों f स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द मिरर और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो बच्चों, तीनों में हमको ये रिलेशन है जो हमको निकालना है, इसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। बच्चों, हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। इसके बीच से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली है, ये इसका पोल P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और बिल्कुल मिड पॉइंट पे फोकस F है। एक ऑब्जेक्ट को AB नाम दे देते हैं जो C से बाहर रखा है। बच्चों, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। सेकेंड लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ से लौट जाएगी। एंड थर्ड लाइट रे हम पोल P पर लेके जाते हैं जो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों, हमने तीन लाइट रे ली है। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई है। सेकंड C से गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस लौट गई है। एंड थर्ड लाइट रे हमने पोल P पर इंसिडेंट की है जो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई है। इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं। यहां M से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक नॉर्मल एंड डाल देते हैं। बट यहां पर ध्यान रखना है, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि स्फेरिकल मिरर की जो कर्व है बच्चों, जो इसकी गोलाई है, वक्रता है, वो बहुत कम होती है। तो N और P बहुत क्लोज होते हैं। पॉइंट N एंड पॉइंट P बहुत क्लोज होते हैं। तो N को हम P से रिप्लेस करेंगे। जहां हमको N लेना होगा वहां हम P को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि N की जगह P लिखा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे देखिएगा बच्चों, रिलेशन हमें जिसमें निकालना है फोकस से पोल की डिस्टेंस, हमारी फोकल लेंथ, हमारी इमेज बन रही है जहां इंटरसेक्शन हो रहा है C और F के बीच में। इमेज को हम नाम A' B' दे देते हैं और इमेज की डिस्टेंस है V और ऑब्जेक्ट AB की डिस्टेंस है हमारी U। साइन कन्वेंशन हम यूज करें तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हमको तीनों साइन नेगेटिव लेने होंगे। अब आगे देखिएगा बच्चों, यहां जब आप फिगर बना रहे हैं तो यहां हमको इस डायग्राम में हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के पेयर मिलेंगे और इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, खासियत क्या होगी। बच्चों, ये सिमिलर होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे। तो वो पेयर कौन से हैं जिन पे हमको इक्वेशंस पे वर्क करना है। बच्चों, यहां इसके लिए आपको देखना है कि एंगल्स
थीटा एंड एंगल थीटा, ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, सेम है, इक्वल है। इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक पेयर लिया। तो इन ट्रायंगल्स के नाम क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल A dash B dash P and second triangle is ABP are similar because of these are identical. ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको tan थीटा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल A डैश B डैश P में आप tan थीटा अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे A डैश B डैश अपॉन A डैश P। एंड सेकेंड ट्रायंगल ABP में आप tan थीटा अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे ABP में परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AP। बच्चों ये दोनों ही tan थीटा हैं तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम कर देते हैं कंपेयर। हमने कंपेयर करके एक इक्वेशन ली है। आप यहां इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप इसे इस तरह समझें, A डैश B डैश, A डैश B डैश आपकी इमेज की हाइट है, AB आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो हाइट के पास हाइट ला के एक इक्वेशन दे सकते हैं। A डैश P अपॉन AP। तो आपने दोनों ट्रायंगल्स की पेयर को सॉल्व करके आपने एक इक्वेशन निकाली है जिसको इक्वेशन नंबर थर्ड हमने नाम दिया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको ऐसा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का पेयर लेना है और सेम स्टेप उस पर फॉलो करनी है। बात आती है वो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल्स का पेयर है कौन सा। तो बच्चों देखिएगा, इस राइट एंगल के सामने आपका एंगल थीटा, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं, और ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये थीटा भी इसके इक्वल होने वाला है। तो इसके सामने राइट एंगल ये है और इसके सामने राइट एंगल ये है, और मैंने कहा था n की जगह हम p को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार इसी तरह से हमको दूसरा पेयर लेना है, उसका नाम क्या है, A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल MPF। These are similar triangles because of these are identical। तो बच्चों सेम यही प्रोसेस अगर उस पर अप्लाई करना है तो मैंने कहा उन पर भी tan थीटा अप्लाई करते हैं। तो A डैश B डैश F में A डैश B डैश अपॉन A डैश F। ट्रायंगल MPF में अगर आप tan थीटा अप्लाई करें तो MPF में आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से लिख सकते हैं MP अपॉन FP। बच्चों यहां ध्यान रहे, MP को हम क्या AB लिख सकते हैं क्योंकि यहां से ये लाइन पैरेलल है, तो MP AB के इक्वल है। ये हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि एमपी को हम ऑप्टिक्स की भाषा में कोई नाम नहीं दे सकते हैं। अगर एमपी को हम ए बी लिख देते हैं तो हम इसे ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि एच से डिनोट कर सकते हैं। तो विद हेल्प ऑफ फिगर वी कैन राइट एमपी टू ए बी। हम एमपी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो एमपी को मैंने ए बी लिख दिया है। अब बच्चों सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो दोनों टेन थीटा को आप कंपेयर करेंगे। आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इक्वल टू ए बी अपॉन एफ पी। जैसा हमने देखा था कि हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का पेयर यहां बनाया है, तो बच्चों ऐसा ही एक पेयर वहां भी बनाना है। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एफ पी। इसको हाईलाइट करके मैंने लिख दिया है। तो आप देखेंगे आपने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के पेयर लिए थे जो सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। दोनों में टेन थीटा अप्लाई करके आपने एक इक्वेशन ली और इन इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सिक्स्थ हमने लिया है। बच्चों क्या इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सिक्स्थ कंपेयर किए जा सकते हैं? आप देखेंगे दोनों सेम साइड्स के रेशो हैं। तो सेम साइड्स के रेशो होने के कारण इक्वेशन थर्ड और सिक्स्थ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ए डैश पी अपॉन ए पी को कंपेयर किया जा सकता है ए डैश एफ अपॉन एफ पी से। बच्चों चार साइड्स आपके पास हैं। आप एक बार डायग्राम को देख के ये देखें कि यहां हमको किस साइड की वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम है। बच्चों देखिएगा ए डैश पी को आप इमेज की डिस्टेंस v लिख सकते हैं। एपी को आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u लिख सकते हैं। एफ को आप फोकल लेंथ f लिख सकते हैं। तो बच्चों ए डैश एफ को हम क्या लिखें? तो क्या ए डैश एफ को आप v माइनस एफ लिख सकते हैं? तो बच्चों हमें ए डैश एफ को इस फॉर्म में लिखना है कि हम उसकी वैल्यू लिख सके। तो क्या मैं ए डैश एफ को ए डैश पी माइनस एफ पी लिख सकता हूं? आप ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं? ए डैश पी माइनस एफ पी। तो बच्चों हमने इसको लिख दिया है। अब आप यहां डायग्राम की हेल्प से इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम डायग्राम की हेल्प से साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो ए डैश पी को हम लिख सकते हैं माइनस वी, एपी को हम लिख सकते हैं माइनस यू, ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। तो बच्चों साइन कन्वेंशन से हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल है, यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे VF इक्वल टू माइनस VU प्लस UF। इसके बाद हम इस इक्वेशन में सभी पार्ट्स में UVF को डिवाइड कर देते हैं। यदि सभी में UVF को डिवाइड कर दिया जाए तो देखिएगा क्या आता है।
VF से VF कैंसिल हो गया, VU से VU कैंसिल हो गया और UF से UF कैंसिल हो गया है। तो आप देखेंगे हमारे पास आया 1/u इक्वल टू -1/f एंड प्लस 1/v। तो देखिए बच्चों, साइन को एक बार फिर से चेक करें। यहां -vf, तो बच्चों यहां आएगा -1/u। अब देखिएगा, हम f को इस साइड ले आते हैं और u को इस साइड ले जाएंगे। तो बच्चों, जो हमारे सामने अब हमें मिला है, ये इक्वेशन ही क्या कहलाती है? मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों, ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन आपको ये तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें और डायग्राम का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन हम पढ़ते हैं तो डायग्राम अगर हमें समझ में आता है तो हमको वो डेरिवेशन याद भी हो जाती है, समझ भी आ जाती है। अगर हम डायग्राम को नहीं समझेंगे तो बच्चों वैल्यू तो डायग्राम से ही आनी है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, डायग्राम को आपको विशेष रूप से याद रखना है, समझना है। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।